हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपके लिए। आज का वीडियो वो हर स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का पेपर देता है, या वो हर स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट समझा था। वैसे आप इस चैनल पर हमेशा MBBS अब्रॉड रिलेटेड, नीट काउंसलिंग रिलेटेड और IMAT से रिलेटेड आपको जो है वीडियोस मिलते रहे हैं। हमारे पीछे के कुछ वीडियो देखोगे तो मेडिकल करियर ऑप्शंस के भी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने इस चैनल इस तरीके के वीडियो को कवर नहीं किया है। लेकिन काफी डिमांड आने के बावजूद जो पुराने के वीडियो थे उसमें कुछ ऐसी क्वेरीज थी, उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि नीट के एग्जाम से पहले हम मेडिकल करियर से रिलेटेड 27 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर में 3 वीडियो कवर करेंगे और हर वीडियो में 9 करियर ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे देंगे कि आपको कौन से कोर्स और करियर पे ज्यादा फोकस और कितने इंपॉर्टेंट तरीके से उसका सिलेक्शन या चुनाव करना है। क्योंकि 18 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हर स्टूडेंट्स का जो पहला चॉइस होता है वो MBBS एज ए ड्रीम करियर होता है, लेकिन 90,000 सीट्स है और उसमें भी कट ऑफ हाई है, फीस हाई है। हर किसी का पॉकेट बजट इतना फ्रेंडली नहीं होता कि वो हर तरह के कोर्सेज में एडमिशंस ले सकता है। तो इसका मतलब वो करे तो क्या करे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू अदर मेडिकल करियर ऑप्शंस भी ऐसे हैं जहां पर अगर आप मेहनती हैं, लगनशील हैं, प्रयत्नशील हैं और आप अच्छा मेहनत करना जानते हैं, आप अगर सेलेक्टिव हो, थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, तो कई ऐसे अदर मेडिकल करियर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं और आगे के फ्यूचर में यानी फर्दर स्टडीज करके आप बहुत ही टॉप क्लास कंपनीज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आज के इस सेक्शन में जो मेन फ्रेम सब्जेक्ट्स है 9 मेडिकल करियर ऑप्शंस को वो हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर में हम सब्जेक्ट, कोर्स का ड्यूरेशन और उसके लिए जो एग्जाम है नीट जैसे एग्जाम मैंडेटरी है या नहीं है वो हम बताएंगे और थोड़ा सा बजट का एक हिंट हम आपको दे देंगे। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन होता है वो MBBS इन इंडिया और MBBS और अब्रॉड होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसमें एडमिशन लेना है MBBS में, चाहे वो इंडिया में या अब्रॉड में, तो उनका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। विदाउट नीट क्वालिफाई किए आप इंडिया या इंडिया से बाहर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो कोर्स ड्यूरेशन होता है इंडिया के अंदर में वो 5.5 ईयर्स का होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और बाहर की कंट्रीज में 6 ईयर से लेकर के 7 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन है। और बाहर कई सारी कंट्रीज के अंदर में जब आप MBBS करने जाते हो तो जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको एडमिशंस लेने पड़ते हैं। सारे कॉलेजेस और सारे कंट्रीज में आप MBBS में एडमिशंस बाहर में नहीं ले सकते हैं। जो सेकंड नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो है BAMS यानी आयुर्वेदा। BMS का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 ईयर्स का है और BMS में भी अप्लाई करने के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। विदाउट नीट आप BMS के किसी भी कॉलेज में एडमिशंस नहीं ले सकते हैं। और BMS के प्राइवेट कॉलेजेस में जो ऑप्शंस हैं वो करीबन 17 से 20 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए टोटल कोर्स ड्यूरेशंस का। अच्छा, MBBS अब्रॉड में अगर आपका बजट 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। बाहर के कई सारी कंट्रीज में 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बजट चला जाता है। उसी तरीके से इंडिया में भी 60 लाख से लेकर के यानी 50 से 60 लाख से लेकर के आप जो है 1.5 करोड़ तक के कॉलेज इंडिया में MBBS के आप फाइंड आउट करते हैं। BMS में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आप लीजिए। प्राइवेट में कुछ सेलेक्टिव कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के अंदर में जो कि अच्छे हैं। अगर वैसे कुछ कॉलेजेस आपको मिलते हैं तो BMS में आप ले सकते हैं। लोअर बजट में एक अच्छा ऑप्शन है आने वाले समय में। पहले BMS एज ए करियर इंडिया में उतना स्कोप ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर्स BMS जिस तरीके से ग्रो कर रहा है या BMS की जिस इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, यह भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने अपने एकेडमिक्स में संस्कृत पढ़ा है तो यह आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे BMS में ऑप्शन ले लेते हैं, मैंने एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते तक उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। संस्कृत उन्होंने पूरे एकेडमिक्स में अगर संस्कृत नहीं पढ़ा है तो उनके लिए बहुत ही फेडअप हो जाता है, एक हेडेक तरीके से हो जाता है। फिर बच्चे नीट का एग्जाम देना शुरू कर देते हैं या छोड़ देते हैं।
तो वैसे उस तरीके से आप बीएमएस मत सेलेक्ट करिए। बीएमएस को सेलेक्ट करने के लिए आपके एकेडमिक्स करियर में संस्कृत का अगर थोड़ा भी रोल है, अगर पढ़ा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो थर्ड ऑप्शन है वो है BUMS और BHMS, यूनानी मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन। इसमें भी नीट मैंडेटरी है। कई सारे स्टेट के अंदर में जो कॉलेज में BUMS BHMS मिलेगा आपको, वो नीट के थ्रू मिलेगा। और कुछ BHMS के कॉलेजेज हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 5.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। प्राइवेट कॉलेज को BUMS और BHMS में बिल्कुल, एक तो बहुत कम कॉलेजेज हैं और हैं भी, तो आप अवॉइड करके ही चले। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप इसमें सोच सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, बाय फोर्स नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को सोच सकते हैं। ज्यादातर आपको जो यूनानी मेडिसिन की जो कंपनियां हैं उसमें आपको जो है प्लेसमेंट मिल जाती है। और होम्योपैथी तो आप खुद मतलब आज के डेट में होम्योपैथी ट्रीटमेंट का भी एक अपना ही स्कोप है। जैसे कई तरीके के होम्योपैथी जो क्रिटिकल केयर डिजीजेज, जो क्रिटिकल डिजीजेज है, उसमें पैकेज चलता है होम्योपैथी का। ये आप 25,000 से लेकर 50,000 तक, जिसके अंदर में आप कई सारे क्रिटिकल डिजीज को ट्रीट करने के लिए आज के डेट में जो डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके से इस प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं। तो आप होम्योपैथी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है BDS। BDS के लिए भी नीट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। विदाउट नीट क्वालिफाइड आप BDS में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और BDS का भी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में 4 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। BDS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन तब है जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, या प्राइवेट में भी बहुत टॉप लेवल के कॉलेज अगर आपको मिलते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। BDS एज ए प्रोफेशन ये उस तरीके से नहीं है कि आपको कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगी, कहीं जॉब मिल जाएगी। BDS क्या है कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए का अगर कॉस्ट है कि आप एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और उस वहां क्लिनिक में बैठ करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आप BDS एज ए प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको अवॉइड करके ही चलिए। अगर आपके पास सिर्फ BDS के बाद अगर आपके पास कोई स्कोप नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में आपको लग रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं BDS करने के बाद, तो थोड़ा सा इससे बचने की जरूरत है इस कोर्स से। इसके बाद जो कोर्स ड्यूरेशन है वेटनरी साइंसेस, इसका कोर्स ड्यूरेशन है 5 ईयर्स और इसमें भी नीट क्वालिफाइड करके भी एडमिशन इसके अंदर में होते हैं। और कई सारे BBSC जो कॉलेजेस हैं वो स्टेट लेवल पे भी अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। वेटनरी साइंसेस के काफी अच्छे स्कोप है। अगर आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं, मेट्रोपॉलिटन में इसके काफी अच्छे स्कोप है। जितने भी डेयरी फार्म इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में वेटनरी डॉक्टर्स, आर्मी के अंदर में वेटनरी डॉक्टर्स, और जो अदर स्कोप है खास करके अब्रॉड में जाकर के सेटल होना, इस करियर ऑप्शंस में मतलब बहुत स्कोप है। तो एक अच्छा स्कोप है जहाँ पे इंडिया में बहुत कम बच्चों को इसका इंटरेस्ट होता है या बहुत कम बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है। तो इस कोर्स के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको इसके अंदर में बहुत डेप्थ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है B फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया के हर मेडिकल कॉलेजेस में, हर टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में या सेपरेट B फार्मा के कॉलेजेस हैं, यानी ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस जो इंडिया में रन हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, वो B फार्मा कोर्स करा रही है, चाहे वो ड्रीम यूनिवर्सिटी हो। तो B फार्मा के अंदर में क्या है कि इसमें ज्यादातर जाने वाले बच्चे मायूस होकर के यानी बाई फोर्स होकर के एडमिशंस लेते हैं। मोर देन 70 to 80% उन बच्चों के पास MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, अब्रॉड में जाने के लिए उतना बजट नहीं होता, और भी कई सारे करियर में उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। तो अगर उनको कुछ करना है तो विदाउट रिसर्च B फार्मा को सेलेक्ट कर लिया जाता है। और B फार्मा में ज्यादातर कॉलेजेज आपके साथ फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं। मोर देन 80% इन कॉलेजेज इंडिया किसी भी तरीके का कोई प्लेसमेंट्स आपको नहीं होता। हाँ, GPAT के थ्रू अगर आपको कुछ टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, तो आपको B फार्मा में एडमिशंस लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोप वहां से, क्योंकि एक्चुअली किसी भी कोर्स के अंदर में एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत जरूरी है। वहां से एक अच्छे टीचर्स आपके मिलते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ग्रुप आपको वहां से आगे की ओर लेकर के चला जाता है। लेकिन ज्यादातर B फार्मा के जो कॉलेजेस हैं उस कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के नाम पे आपका एडमिशन लिया जाता है। 4 से 8 लाख रुपए तक का आपसे फीस वसूली जाएगी और 4th ईयर के बाद आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। फिर आप या तो एक मेडिकल शॉप करेंगे या तो फिर आप MR की जॉब करेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप एक्स्ट्रा मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है और राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर से कुछ हट करके नहीं सोच रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर कई सारे लोग
कि ड्रग इंस्पेक्टर आगे जाकर के ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब एग्जाम देंगे और ड्रग इंस्पेक्टर एज सेलेक्ट होंगे। उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पे बी फार्मा को जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करिए कि आगे चल के क्या स्कोप है और किस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कितने नंबर ऑफ उसमें सीट है। तो बी फार्मा एज ए कोर्स को भी सेलेक्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और आपकी रिसर्च थोड़ी होनी चाहिए कि आपके लिए सही मायने में सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा कोर्स है, दो तरीके का, या तो बीटेक है, अगर आपके पास मैथ्स है एक्स्ट्रा में तो आप बीटेक एजी भी ले सकते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर भी आप आईसीएआर का फॉर्म भर सकते हैं। आईसीएआर के थ्रू अगर आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं अगर उसमें मिलते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो अपने खुद का एग्जाम कंडक्ट कर रही है। नीट का एग्जाम इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, बी फार्मा में नीट का एग्जाम कई सारे जगह पे मैंडेटरी है, कई सारी जगह पे मैंडेटरी नहीं है। जीपैट के थ्रू एडमिशन आपको मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर में आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में हैं, तो कई सारी जगह पे आपको बीटेक एजी के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट, जितने भी ट्रैक्टर बनाने की कंपनियां, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनियां, वो आपको उठा के लेके जाती है। पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल्स, यूरिया, इस तरह की कंपनी में भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर वालों को जॉब मिल जाता है। सीड कल्चर वाले कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट जॉब है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर में काफी स्कोप्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एजी अगर आप करते हैं, आपके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप और आगे जाकर के अपने आप को लार्ज स्केल पे, आज के डेट में जैसे एक्वापोनिक या हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा जमाना है। अगर आप थोड़े से स्किल्ड एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं या थोड़े से आपने स्किलफुल एग्रीकल्चर काम कर रखा है, तो आपके पास लॉट ऑफ स्कोप है। बाहर भी जाकर के आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं और इंडिया में भी फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है आज के वीडियो का 9 मेडिकल सब्जेक्ट्स, जो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया और थोड़ी बहुत ओवर आइडिया दिया कि इसमें क्या आप कर सकते हो। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर में जो आपका बजट जाता है वो तकरीबन 3 लाख से लेकर के करीबन 5 to 6 लाख के आसपास जाता है मैक्सिमम। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो 9 अदर मेडिकल करियर ऑप्शन देखेंगे और उसमें क्या संभावनाएं हैं, उसमें क्या स्कोप है, उसको भी चेक करेंगे। और उसके बाद जो 9 मेडिकल करियर ऑप्शन देखेंगे उसमें हम कुछ पैथोलॉजी लैब वगैरह या फिर जो ऑपरेशन थिएटर या हॉस्पिटल्स के अंदर में जो टेक्नीशियन के जॉब होते हैं उसमें किसके एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं उसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह हर बच्चों को पता चलना चाहिए। और पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।